सुबह करीब 6 बजे मालिक का खून हो जाता है। घर पर 3 नौकर मौजूद थे। बिल्लू तीनों नौकरों से पूछताछ करता है। पहला नौकर यह कहता है कि घर का सारा पानी खत्म हो गया था, मैं पानी लेने कुएं पर गया था। दूसरा नौकर, सर मैं तो दूध लेने डेयरी पर गया था। तीसरा नौकर, सर मैं तो बाथरूम में नहा रहा था। कम से काम से नौकरों से झूठ बोल रहा है, कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है पता कीजिए। पहला नौकर यह कह रहा था कि वह पानी लेने कुएं पर गया था और तीसरा नौकर यह कह रहा था कि वह बाथरूम में नहा रहा था। इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। बिल्लू पानी को देखने के लिए टैंक पर जाता है। टैंक तो पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। मतलब पहला नौकर झूठ बोल रहा है। क्या दूसरा नौकर सच बोल रहा है? पता करने के लिए बिल्लू डेयरी पर जाता है, दूध की डेयरी पर जाता है। वहाँ डेयरी का मालिक बोलता है कि हाँ जी सर, ये आदमी आज 6 बजे दूध लेने आया था। लेकिन बिल्लू समझ जाता है कि दूध का तो बिल्लू को कैसे पता चलता है कि दुकान का मालिक झूठ बोल रहा है? तो क्या आप सोच सकते हैं? ध्यान से देखिए, दुकान के बाहर लिखा हुआ है कि दुकान 8 बजे के बाद खुलती है। तो नौकर 6 बजे दूध लेकर कैसे जा सकता है? दुकानदार से पूछताछ करने के बाद में वो बताता है कि मुझे दूसरे नौकर ने यह कहने के लिए पैसे दिए थे। एक और दो नौकर से पूछताछ वह बताते हैं कि हमने दूसरा क्रिमिनल हायर किया था मर्डर करने के लिए। वह पैसे लेकर भी मर्डर उसी ने किया है और वह पैसे लेकर भी भाग गया। मर्डर का एड्रेस देते हैं तो बिल्लू जाके क्रिमिनल को पकड़ लेता है उसके घर पर। वह बताता है कि उसी ने खून किया है, लेकिन वह पैसे लेकर भागा नहीं है। बिल्लू तुरंत समझ जाता है कि की पैसे किसने चुराए हैं। पूरी स्टोरी को अच्छे से समझिए, देखिए और बताइए कि चोरी किसने की है और क्रिमिनल ने की है या कौन से नौकर ने की है। आपके आंसर का कमेंट में बताइए हमें आपके। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी पहेली की ओर। तो दूसरी पहेली में अपने को एक इक्वेशन दी गई है। तो इसमें से अपने को एक मैच स्टिक बदलनी है। मतलब तो बीच वाली मैच स्टिक मतलब 9 के ऊपर वाली मैच स्टिक को उठाकर अपन 9 के ये जो साइड वाला 9 है इसके नीचे की तरफ रख देंगे। तो 5 + 3 = 8। तो चलिए देखते हैं दूसरी इक्वेशन। तो इसमें अपने को 8 + 3 - 4 = 0 ये इक्वेशन दी गई है। तो अपने को इनमें से एक मैस्टिक को हटाकर ये इक्वेशन सही करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलिए तो इस पहेली का आंसर देखते हैं। तो 8 में से ये वाली मैस्टिक उठाकर अपने को 0 के अंदर लगा देंगे तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी। 9 + 3 - 4 = 0। तो इसका एक और सॉल्यूशन है। 4 में से ये वाली मैच स्टिक को चेंज करके तो अपन इसको 11 बना देंगे। तो इसका आंसर होगा 8 + 3 - 11 = 0। तो ये भी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दूसरी पहेली की तरफ देखते हैं। कुछ गुंडे बिल्लू को किडनैप करके बस के ऊपर बांध देते हैं। बस बहुत स्पीड में जा रही होती। टिंकू कैसे भी करके अपनी रस्सी खुलवा लेता है। तो वह देखता है एक साइड में तो पानी है और टिंकू को तैरना नहीं आता। दूसरी साइड में घास है जिस पे बीच बीच में स्टोन्स है, उससे उसको लग सकती है। और रोड पे कूदेगा तो बस बहुत तेज़ चल रही है। तो उसे आप बताइए तो उसे क्या करना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, बस के ऊपर एक ट्यूब रखी है जिसको टिंकू पकड़ के पानी में कूद सकता है और वो बच जाएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरी पहेली की ओर। तो बिल्लू डॉक्टर के पास जाता है। उसको डॉक्टर 2 गोलियां देता है, मतलब एक सर दर्द की एक पेट दर्द की, दो गोलियां देता है। तो दोनों दिखने में एक जैसी थी। टिंकू घर पर जाके उसका बहुत ज़ोर से सिर दर्द और पेट दर्द हो रहा होता है। तो वो चारों गोलियों को निकाल के रखता है। तो अब वो सोचता होता है कि अब इनमें से कौन सी गोली लूँ। दोनों में से एक पेट दर्द की लेनी है उसको और एक सर दर्द की लेनी है। तो बताइए तो बिल्लू को कौन सी गोली लेनी चाहिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो बिल्लू इन चारों गोलियों के आधे आधे टुकड़े कर देगा और आधे आधे टुकड़ों के चारों हिस्से ले लेगा। तो टिंकू को एक गोली सर दर्द की हो जाएगी, एक गोली पेट दर्द की हो जाएगी। तो ये होगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली।
एक फैक्ट्री में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण। तो एक फैक्ट्री में एक रास्ता है जिधर वर्कर्स की बाइक और स्कूटीज खड़ी हुई होती हैं, उधर भी आग लगी रहती है। एक रास्ता किचन से होकर गुजरता है और एक रास्ता छत से होकर गुजरता है। छत वाला रिस्की है। तो बताइए वर्कर्स को कौन सा रास्ता लेना चाहिए बचने के लिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो पहला रास्ता जिसमें वर्कर्स की गाड़ियां खड़ी हैं वह कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। दूसरा रास्ता सिलेंडर्स मतलब किचन से होकर जाएगा तो किचन में सिलेंडर होते हैं वो भी ब्लास्ट हो सकता है। तो तीसरा रास्ता छत वाला रास्ता बेस्ट रहेगा वर्कर्स के निकलने के लिए, कम रिस्की होगा। तो ये इसका आंसर। एक दुकानदार की बहुत बड़ी फलों की दुकान थी जिसमें से एक टोकरी में 10 किलो आम रखे हुए थे। उसमें से 1 किलो आम बंदर लेके भाग जाता है और 4 किलो आम सड़ जाते हैं। तो बताइए कितने किलो आम टोकरी में बचे होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो टोटल आम थे 10 किलो जिसमें से 1 किलो बंदर लेके भाग गए और 4 किलो आम सड़ गए। तो सड़ गए तो भी टोकरी में रहेंगे, तो टोटल किलो आम कितने रहेंगे टोकरी में? 9 केजी। तो चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। तो एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं तो अचानक से उधर की लाइट चली जाती है। तो एक लेडी का हार गुम जाता है, चोरी हो जाता है। तो डिटेक्टिव बिल्लू उधर ही था। तो वो इन 3 आदमियों पे बैठे हुए 3 आदमियों पे शक करता है। उनमें से एक आदमी बोलता है सर मैं तो सूप पी रहा था। एक बोलता है सर मैं मटर पनीर खा रहा था। सर एक बोलता है कि सर मैं तो वॉशरूम गया हुआ। तो तब पता चलता है, तब डिटेक्टिव बिल्लू सीसीटीवी देखता है, तब उसको पता चल जाता है कि चोर हार किसने चुराई है। तो बताइए। तो बिल्लू उसे पकड़ लेता है। तो बिल्लू जाके सूप में अंदर चेक करता है तो हार उसी के अंदर ही होता है। तो डिटेक्टिव बिल्लू उसे पकड़ लेता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो इन तीनों घर में जाने के अलग अलग रास्ते हैं, जिस पे तीनों पे, एक पे आग जल रही है, एक पे सांप है और एक पे जले हुए। तो बताइए कौन से रास्ते से जाना सही होगा। बहुत ही खतरनाक होगा तो मैं अपने आप स्विमिंग करके चला जाऊंगा। तो ऐसी इन तीनों रास्तों से जाना मस्त। वीडियो को और ऐसे अच्छी पहेली जानने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस दी बेल आइकन फॉर दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।